गीत गाएंगे, खुशी मनाएंगे, संतों के संग श्रेष्ठ पल बिताएंगे। होशन्ना यीशु की होशन्ना, होशन्ना यीशु की होशन्ना। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वचन से बांटा जाएगा। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेकर 6 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 6। इन बातों के पश्चात यीशु यहूदिया के पर्व में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बेतसैदा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे अंग वाले थे। ये जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतरकर जल को हिलाता था। जल के हिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वो चाहे किसी रोग से पीड़ित क्यों न हो, चंगा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा और जाना कि वो वहाँ उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसने उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम पढ़ा हुआ इन वचनों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को हम देखेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह की आज्ञाकारिता पर हमें ध्यान देना है। आप जानते हैं यीशु मसीह एक यहूदी परिवार में जन्मा हुआ एक सच्चा और परिपूर्ण मनुष्य के रूप में, एक यहूदी के रूप में परमेश्वर ने जो भी आदेश दिया गया है वो सब कुछ बराबर पालन किया। ये भी हमें विचार करना है या मन में रखना है। पुराने नियम में जो यहोवा परमेश्वर ने यहूदी लोगों को आदेश दिया, आज्ञा दिया, वो यीशु मसीह स्वयं है। तो भी जब मनुष्य के रूप धारण करते समय एक यहूदी के रूप में उन नियमों को वो स्वयं नम्रता से स्वीकार करके उसका पालन करते हैं। इसलिए जब यरूशलेम में जो पर्व में सारे यहूदी पुरुषों को पहुंचना है, यीशु मसीह भी पहुंचते हैं। उसका आज्ञाकारिता बहुत ही ध्यान देने की बात है। दूसरी बात यह है, यरूशलेम शहर की दर्दनाक सच्चाई पर हमें ध्यान देना है। यरूशलेम में यहूदियों का पर्व चालू है। सारे दुनिया से यहूदी पुरुष लोग वहां पहुंच गए हैं। पर्व में आनंद, उत्साह और परमेश्वर की स्तुति, आराधना सब कुछ होता है। लेकिन हम पढ़ते हैं यरूशलेम के एक कोने में बहुत से लोग बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे अंग वाले चंगाई के कामना करते हुए पड़ा है। प्यारो, हम उस परिस्थिति का अंदाज कर सकते हैं। जहां वे पड़े हैं वहां एक कुंड है और उनका विश्वास है कि वो कुंड में पानी हिलते हैं कभी कभी, और वो पानी हिलते ही जो भी उतरेगा उसको चंगाई मिलेगा। परमेश्वर के दास लोग इस बात पर कहते हैं कि ऐसा कोई स्वर्गदूत हिलाते हैं, वो यहूदियों का एक अंधविश्वास था। संभव है वो एक अंतरिम प्राकृतिक झरना है जिसके जल में चंगाई करने का गुण थे, और वो उस समय जब पानी हिलते समय जो भी उतरेगा उसको चंगाई मिलते हैं। बहुत सारे लोग उस कुंड के किनारे पर है। उस क्षेत्र का नाम बेतसैदा कहा गया है। बेतसैदा का नाम का मतलब है दया भवन। तो ये विचार करने की बात है। दया भवन में, यरूशलेम में पर्व मनाने के बीच में, आनंद और खुशी मनाने के बीच में, वेदना और दुख में, निराशा में बहुत सारे दुखी लोगों का पड़े रहना। आज भी इस बात को देख सकते हैं। एक साइड में लोग अपना धन संपत्ति और अपना आध्यात्मिक सेवकाई, अपना मनोरंजन, अपना आनंद उत्साह मनाते हैं, लेकिन दूसरा साइड में हम देखते हैं कष्ट और क्लेश में, वेदना से भरा हुआ बहुत सारे लोगों को।
कई बार हम उस जगह की ओर देखते नहीं। और तीसरी बात यह है, यीशु मसीह का करुणा और दया उन लोगों के प्रति। हम 6 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में इन लोगों के पास आया। यीशु मसीह वहां आकर इनको देखा, जो बीमार है, जो संकट में है। सचमुच में उन सब को वो चंगा कर सकता है। वे लोग, बीमार लोग, पानी को हिलते हुए देख रहा है। वे इंतजार कर रहा है पानी कब हिलेंगे और कब हम उसमें कूदेंगे और चंगाई पाएंगे। लेकिन सचमुच में उनके बीच में वो व्यक्ति खड़े हैं, उपस्थित है, जो परमेश्वर स्वयं है, जो उसको चंगा कर सकता है। ये बात हमें ध्यान देना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अनुग्रहकारी है, दयालु है, कष्ट और क्लेश उठाने वालों के ओर सहानुभूति से देखने वाला है। 5 पद में पढ़ते हैं, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहां पड़ा हुआ देखा और जाना कि वहां उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है। प्यारो, यीशु मसीह वहां आकर बहुत सारे लोगों को देखा जो बीमार है, लाचार है, संकट में है। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर उसका नजर लगा, एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाना, किसी ने बोला नहीं, जाना 38 साल से वहां पड़ा है। मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले ही। इसका मतलब यीशु मसीह एक छोटा सा बच्चे के रूप में माँ बाप उसको मंदिर में लेकर आया, तब वो उस किनारे पर था। जब 12वीं साल में यीशु मसीह मंदिर में शास्त्रियों से बातचीत किया, ये आदमी वहां ही पड़ा था, अभी भी पड़ा है। उसका दुर्दशा, उसका वेदना यीशु देखा और जाना। प्यारो, हमारे हृदय में कितना तसल्ली मिलना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय की असली अनुभव को समझते हैं। हम कितने सालों से कष्ट उठाते हैं, कितने प्रकार का कष्ट उठाते हैं, कितने गहराई का वेदना उठाते हैं, ये बराबर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। और वहां हम 6 पद के अंतिम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह इस आदमी को देखा, उसका दुर्दशा को देखा और जाना, और उसे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये सवाल का मतलब क्या है? ये आदमी तो चंगाई पाने के लिए तो पड़ा है, फिर क्यों पूछना चाहिए कि क्या तू चंगा होना चाहते हो? इसका मतलब यह है, यीशु मसीह कभी भी किसी के भी जीवन में कुछ नहीं करता जब तक वो सहमति नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कभी भी किसी के भी जीवन में कुछ नहीं करता बुनियादी तौर पर जब तक वो इच्छा प्रकट नहीं करेगा, जब तक वो अपनी आवश्यकता को कबूल नहीं करेगा, जब तक वो सहमत न होगा। यीशु मसीह चाहते हैं वो खुद पहचानना चाहिए उनकी आवश्यकता, और वो खुद अपना मुंह से कबूल करना चाहिए उनकी आवश्यकता। ये परमेश्वर का वचन का बहुत बड़ी व्यवस्था है। उद्धार पाने के लिए क्या करना है? कई लोग इस बात को पूछते हैं और समझते नहीं, लेकिन वचन में बार बार इस बात को कहता है। यूहन्ना की पत्री से मैं एक वचन पढ़ता हूँ, पहले यूहन्ना 1 अध्याय का 7वां पद में, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9वां पद में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं रोमियो की पत्री से भी एक वचन पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9वां पद में इस प्रकार लिखने वाला कहते हैं, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो उद्धार, प्यारों, उद्धार पाने के लिए, पाप की क्षमा पाने के लिए हमारे मुंह से कबूल करना है। हमें इस बात का पहचान पाना है, मैं पापी हूँ, मैं कठिन श्रापित परिस्थिति में पाप में दबे हुए रहता हूँ, मुझे बचना है, मुझे उद्धार पाना है। यीशु मसीह हमारे पापों का क्षमा देने के लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ, मृत्यु सहा, वो हमें उद्धार कर सकता है। ये विश्वास में उनसे विनती करना है, कबूल करके मान लेना है पापों को, तब उद्धार पाएगा। 5 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को इन 6 पदों से देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारिता और यरूशलेम शहर की दर्दनाक परिस्थिति और यीशु मसीह का प्रेम, दया और करुणा जो संकट
उठाते हैं उनके प्रति, और हमारे असली परिस्थिति को जानने वाला यीशु मसीह का जो ज्ञान उतना नहीं, हमारे पापों को, हमारे दुर्दशा को कबूल करने की, कन्फस करने की, मान लेने की आवश्यकता। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।